सो है गाइस, कैसे हो सभी। होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों का एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं अगेन कवर करूंगा रियोटा के लिज ब्रदर का नेक्स्ट चैप्टर। जो इसकी लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं 2 चैप्टर्स कवर कर दूंगा। वीडियो बहुत लेट आ रही है, आई नो, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है। शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है यार, पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा काम है और वीडियो भी बनानी है। और अभी मेरे बुक्स मेरे सामने पड़ी है और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चैप्टर का स्टार्ट है एक पास्ट इंसिडेंट से। हयातो और रियोटा के दरमियान एक कन्वर्सेशन है। रियोटा की मॉम की अभी डेथ हुई है और जो उसका भाई है चीका, वो जस्ट बॉर्न हुआ है। और वो बता रहा है कि मेरा भाई बॉर्न हुआ है और उसका नाम चीका है और वो बहुत छोटा सा है और बहुत क्यूट है। अब मॉम नहीं है तो मुझे भी उसी का ख्याल रखना है। फिर सीन स्विच होता है और टाइम आ जाता है प्रेजेंट का। जो पिछले चैप्टर में हुआ था उसका नेक्स्ट डे है। अगर पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक की थी डिस्क्रिप्शन। रियोटा स्कूल गया है तो वहाँ पर वो पहले उनकी आपस में कुछ कन्वर्सेशन है कि तुमने होमवर्क किया। वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया, हयातो का मैं देख के करूँगा। उतने में हयातो आता है और वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है और रियोटा उसे देख के कहता है जो भी कल हमारे साथ हुआ उसके बाद मैं एग्री करता हूँ इससे, उससे थोड़ा अजीब बिहेवियर करना चाहिए। और रियोटा कहता है कि हमारी फ्रेंडशिप अब पहले की तरह नहीं कभी भी हो सकती, जैसे पहले हुआ करती थी, और हम इसे वापस कर भी नहीं सकते जो कुछ भी हो जाए। तो हयातो रियोटा को कहता है मुझे भी तुमसे बात करनी है। रियोटा हयातो को कहता है कि मुझे पता है ये कल के बारे में है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पूरी तरह तुम्हें पागल कर दिया था, पर अब मैं पूरी तरह नॉर्मल हूँ और मुझे यकीन है तुम यही कहोगे कि अभी भी हम दोस्त बन सकते हैं। पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो इससे कोई मसला नहीं है मुझे। जिस पर हयातो कहता है नहीं ऐसा क्या कह रही हो, ये अभी भी हम दोस्त ही हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं ना तुमसे झूठ बोलना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। हयातो रियोटा को कहता है कि मुझे लगता है हमें चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में कॉल करनी चाहिए या किसी ऐसे से बात करनी चाहिए जो हमारे फैमिली इश्यूज सही कर पाए, मतलब तुम्हारे फैमिली इश्यूज। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा नर्वस कर रहा है, पर तुम्हारा भाई बहुत अजीब चीज़ है, वो क्या है मुझे नहीं पता। जिसके बाद रियोटा कहता है पर चीका उसका क्या होगा। आगे से हयातो चिल्ला पड़ता है उसके बारे में सोचता ही कौन है, वो एक पूरा मॉन्स्टर है, वो ह्यूमन नहीं है। अगर तुम उसको फैमिली ही मानते रहोगे तो वो तुम्हारा काम खराब करेगा और एंड कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि तुमने भी तो उसे थक कर मारने की कोशिश की थी ना, और तुम भी जानते हो कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर रियोटा कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं अपने डैड को इस बारे में नहीं बता सकता कि मैं उसे किसी इंटेंसिव केयर में डालने वाला हूँ। उन्हें थोड़ा सैड लगेगा और चीका भी मेरे बगैर बहुत ज़्यादा रोएगा। इसके बाद इनके दरमियान 1-2 बातें और हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उनको एक लड़का बुलाने आ जाता है, वो चले जाते हैं। फिर सीन स्विच होता है और रियोटा अपने भाई को लेने गया हुआ है जहाँ पे वो पढ़ता है और उसको वो बता रही है उसकी टीचर कि कल इसका एक फंक्शन टाइप की कोई चीज़ है, तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं पर मुझे होप है कि तुम ज़रूर आओगे। और चीका भी एक परफॉर्म कर रहा है एक सॉन्ग, उसने बहुत प्रैक्टिस की है। वो लोग घर आ जाते हैं। फिर हमें एक नाइट का सीन दिखाया जाता है कि उसके पापा भी उससे पूछ रहे हैं कि तुम आज बहुत अजीब सा लग रहे हो, बहुत डाउन लग रहे हो, मुझे क्या हुआ है। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ है। पर अपने फादर को वो ये बताता है कि सैटरडे को मतलब टुमारो एक फंक्शन है चीका का, पर आपका तो काम होगा, आप नहीं आ पाएंगे। तो चीका भी आगे से कह रहा है कि डैडी मुझे सुनने नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं नहीं पर मैं ज़रूर आऊँगा। ब्रो देखो वो कितना प्यारा है, पर हमें पता है ये क्या है, ये बहुत बुरा बच्चा है। उसके बाद चीका सो जाता है और रियोटा अपना मोबाइल यूज़ करने लग जाता है और वो डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहा है लोगों के कि अपने बच्चों के साथ जो बहुत अजीब सा फील करते हैं और अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। और वो सबको पढ़ के यही कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं चीका को CPS मतलब चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के पास नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं बनाना चाहता अपने फादर के लिए चीज़ें और ज़्यादा हार्ड, और ये चीज़ें शायद मॉम को भी सैड करें, तो मैं ये नहीं करूँगा। फिर उसको अपनी मॉम की कही हुई बातें याद आती हैं कि रियोटा इसका ख्याल रखना, इसे बहुत प्यार करना प्लीज़ रियोटा। पर चीका उठ गया है और रियोटा रो रहा है और वो उससे पूछ रहा है डू यू हैव एन आउची। ब्रो कितना कितना प्यारा बच्चा है यार, पर ये प्यारा है ही नहीं, हमें पता है। और वो उसे कह रहा है आई विल गिव यू अ हग। भाई इससे हग ना ली, इसे मार, इससे हग ना ली, बस तुझे पता नहीं क्या करता है। और वो उसे आगे से सॉरी कह रहा है, सॉरी चीका, आई एम सो सॉरी। ब्रो तू क्यों सॉरी कह रहा है, उसको पागल है। पर वो इस पर कुछ नहीं करता और दिन हो जाता है। उसके पापा उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं चीका को, और चीका जाते हुए यही कह रहा है कि नीचान मुझे सुनने ज़रूर आना सिंगिंग करते हुए। और रियोटा उसे आगे से कह रहा है जब मैं अपना घर का काम कर लूँगा तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। वो डिशेस कर रहा होता है और हयातो का उसे कॉल आता है और हयातो उसे वही सेम चीज़ कह रहा है कि तुम्हें अपने भाई का कुछ करना होगा, वो एक मॉन्स्टर है और तुम्हें भी वो पागल कर देगा और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। और भाई व्हाई आर यू वरीड, यू आर ये तुम यही हो। और रियोटा आगे से यही कह रहा है पर ये
मेरी मॉम ने मुझे ये कहा था उसका ख्याल रखने को, और ये उसकी डाइंग विश थी, मतलब मरने से पहले विश। और आखिरी चीज़ मेरी मॉम ने जो मुझे कही थी वो यही थी। और यार ये सैड है यार, वो भी क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता। आगे से या तो फुल फ्रीकी पैनिक हुआ पड़ा है और वो यही कह रहा है कि अब मैं इस बारे में क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारा जो दिल है वो करो, अब तुम उनकी लास्ट विश पूरी करो, पर जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मेरे पास मत आना। और तुम ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकते कि तुम्हारी मॉम जा चुकी हैं अब। फिर सीन स्विच होता है और हमें वो उनका इवेंट दिखाया जाता है। वो कोई फ्लावर क्लासेस एक परफॉर्म सॉन्ग करने वाली होती है और सारे के पेरेंट्स उनको चीयर कर रहे होते हैं बच्चों को, और रियोटा आया ही नहीं है। चीका बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा है और उसकी टीचर्स भी बात कर रही हैं कि रियोटा हमें लगता है नहीं आएगा, और चीका भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके लिए कि वो आएगा। अब चीका को पता क्या चाहिए, यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना सबको खा जाए। रियोटा बहुत ज़्यादा लेट वहाँ पर पहुँचता है, पर उसकी टीचर से बताती है कि फेस्टिवल ख़त्म हो गया है। रियोटा उसे बताता है मैं चीज़ों में मिक्स हो गया था तो मैं आ नहीं पाया, और सारे बच्चे भी चले गए होते हैं। और चीका हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और चीका अभी भी उसे यही कह रहा है डोंट लीव मी, आर यू सीरियस ब्रो। रियोटा उसे आगे से कह रहा है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब हमेशा साथ रहेंगे। भाई तो उसके साथ हमेशा रहे और कर ले अपनी लाइफ खराब। नेक्स्ट डे हो जाता है, रियोटा अपने स्कूल जाता है, ग्रीटिंग्स करता है दूसरे बच्चों के साथ। हयातो आता है, वो उसको भी गुड मॉर्निंग बोलता है, पर वो इतना खास कोई उसको आंसर नहीं करता। बच्चे यही कह रहे होते हैं कि आई थिंक वो मैड है रियोटा से। उसके बाद उनका आपस में इतना खास कोई हमें सीन दिखाया ही नहीं हुआ। फिर वो अपने भाई चीका को लेने चले जाता है और वो घर चले जाते हैं। वो रात होती है, वो डैड से अपने मिलते हैं, वो खाना वगैरह खाते हैं और बस वो बेड पे चले जाते हैं। चीका उसे अभी भी कह रहा है कि मेरे साथ खेलो। रियोटा उसे कहता है नहीं हम नहीं खेल सकते, ये बेड टाइम है। रियोटा चीका को हल्का सा ऊपर की तरफ करता है और उन दोनों के दरमियान एक ट्यूब है। ब्रो ये प्लीसेंटा है क्या? प्लीसेंटा एक ट्यूब होती है जो बर्थ के टाइम पर बेबी के साथ लगी होती है। यार यू नो बायो स्टूडेंट, तो ना उससे होता क्या है कि ना मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मदर टू बेबी, वो ट्यूब होती है। अटैच है अब रियोटा और चीका के दरमियान। आर यू सीरियस ब्रो, ये बहुत गंदा लग रहा है मुझे। और रियोटा भी उसे देख के हैरान है और वो कह रहा है 2 मिनट रुको, मेरे अंदर कुछ चला गया है। हमें चीका दिखाया जाता है और वो यही कह रहा है ऑलवेज स्टे टुगेदर विद मी, मेरे साथ हमेशा रहना। भाई तू क्या है? रियोटा उसे चिल्ला कर कह रहा है चीका इसे निकालो। यार वो चीका कैसे निकाले, अब तो हमें तो पता भी नहीं है ये चीका ने किया, ये क्या है ये। और चीका का फिर वही क्रीपी फेस दिखाया जा रहा है, घोल चीका। टुगेदर फॉर एवर, हमेशा साथ रहेंगे। भाई तेरे साथ कौन रहे? रियोटा चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहा है चीका रुक जाओ, चीका रुक जाओ प्लीज़। और इतने में उसके डैड आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं तुम अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे, क्या हुआ है? क्या तुम अजीब फील कर रहे हो, सिक फील कर रहे हो? क्या मैं चीका को अपने साथ ले जाऊँ? और रियोटा कहता है नहीं यहाँ पर ठीक है भाई, जाने दे उसको, जाने दे, अपने डैड के साथ वो कुछ करे। और चीका अब मज़े से सो गया है। रियोटा वॉशरूम गया है और उसे यही लग रहा है शायद ये ड्रीम था, पर उस बारे में सोचने से ही उसे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ है। और उसके बैली रीजन से अभी तक ब्लड निकल रहा है और वो यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ है। बहुत अजीब चीज़, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है पर ब्लीडिंग हो रही है। क्या चीका ने मेरे साथ कुछ कर दिया है? और वो वॉमिट करता है और वो चीज़ उसके यहाँ से बाहर आई थी, वो जो भी था यार, वो ट्यूब। चीका फिर उठ के आ गया और वो यही कह रहा है कि मैं तुम्हें एक हक देता हूँ। ब्रो ये क्या बच्चा है, मुझे ये तो मुझे अजीब फ्रीक कर रहा है यार। और रियोटा यही कह रहा है अरे कोई नहीं ठीक है, मैंने ही चीका के साथ रहने का डिसाइड किया था, चाहे वो फिर वो मॉन्स्टर ही क्यों ना है, मुझे उसे प्यार करना ही है। यार ये क्या है, पागल है ये लड़का। फिर दोबारा सीन स्विच होता है, फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स हयातो के साथ बात कर रहे हैं रियोटा के बारे में कि वो बहुत अजीब हो गया है और तुम्हें भी उसके साथ अपनी दोस्ती दोबारा कर लेनी चाहिए। वो उसको घर भी अकेला जा रहा होता है और वो यही कहता है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की है और हम लड़ नहीं रहे हैं, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैंने हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर ली है। और वो कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, मैं क्रैम स्कूल जा रहा हूँ। फिर हमें चीका और रियोटा घर जाते हुए नजर आते हैं। रास्ते में उन्हें हयातो पे नजर आता है और चीका के अभी आईज पर एक पट्टी लगी हुई है। और ये चीज़ बाद में नोट करना क्या है ये। हयातो उसे नजर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम आज क्रैम स्कूल नहीं गए। वो कहता है कि बच्चे मुझे क्लास में कह रहे थे तुम्हारे बारे में, और पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो और मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या सीन है, और मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। और वो रोने लग जाता है। वो भी कहता है नहीं हयातो आई एम सॉरी, ची और मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा वरीड थे और हम फैमिली ही हैं। हयातो उसे टच करने के लिए अपना हाथ आगे करता है और वहीं से उसकी पट्टी में से वो एक हॉर्न, क्या यार इसे मैं कहूँ क्या, ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता ये क्या है। ये पूरा टोक्यो गूल के अंदर वो जो उनके पीछे से निकलता था ना, मुझे नहीं याद वो क्या चीज़ थी क्योंकि मैंने टोक्यो गूल बहुत टाइम पहले देखा था। ये वही चीज़ है
यार ये बहुत क्रीपी है। या तो पूरा फ्रीक्ड आउट हो गया है कि तुम्हारी आंख में से कुछ निकल रहा है। रियोटा उसे कहता है हाँ ये बॉडी अब बहुत ज़्यादा हैंडी हो गई है, बहुत आसान है अब इसे यूज़ करना, अब तो मुझे सोने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पेन भी फील नहीं होता। और हयातो उसे चिल्ला कर बोल रहा है अच्छा तो तुम मॉन्स्टर बन गए हो। रियोटा भी आगे से कह रहा है हाँ मुझे लगता है मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ, मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। फिर उनके पीछे ना एक जंगल जिम होता है, वो जो बार्स टाइप के लगे होते हैं, हमें इसे जंगल जिम नहीं कहते, अब नहीं पता तुम लोगों का क्या कहते हो तुम लोग। तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं ये बहुत ज़्यादा हाई है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है हयातो कहता है रियोटा ये बहुत ज़्यादा हाई है, बट वो स्टिल उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़कर हंसने लग जाता है। और उसकी आइज़ कितनी गंदी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। क्या यार ये क्या कि बनाया किसने है यार ये। और वो उसके ऊपर से जंप कर देता है, वो उसके ऊपर से जंप करते हैं और उसकी नेक पहले ज़मीन पर लगती है। और हयातो पूरा फ्रीक्ड आउट है, उसके ऊपर उसके ब्लड के वो भी पड़ते हैं, क्या कहूँ यार, छींटे। तो अब देखने से उसका हुलिया तो यही है, वो मर गया है, डेफिनेटली वो मर गया है। पर वो अभी भी हंस रहा है और वो अभी तक जिंदा है और वो कह रहा है वो आई एम स्टिल अलाइव। ब्रो उसकी पूरी नेक पूरा हेड क्रैश्ड है उसका, ये कैसे जिंदा है। रियोटा भी यही कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मुझे ज़रा सा हर्ट तक नहीं हुआ है और आई थिंक मैं मॉन्स्टर ही हूँ। या तो इस सब का ब्लेम अपने आप को दे रहा है क्योंकि रियोटा ने ये सब अपनी मर्जी से ट्राई किया था, ये उसका फॉल्ट नहीं है और मैंने ही ज़्यादा हार्ड ट्राई नहीं किया उसे रोकने के लिए। चीका उसके पास आया है नीचा नीचा करता हुआ और एट फर्स्ट आई थिंक वो उसे किस कर रहा है फॉरहेड पर, बट वो उसे खा रहा है और उसने उसका सर मुंह में डाल लिया है और थोड़ा थोड़ा करके वो उसे सारा खा गया है। यार ये क्या गंदा बच्चा है। उसे खाने के बाद उसने सारा बाहर भी निकाला है, उसके कपड़े नहीं है अब क्योंकि वो उसे खा गया था। और वो यही कह रहे हैं नो मोर आउचीज, मतलब यार समझो यार, इतनी आसान, वैसे ये तो आसान चीज़ है पर रियोटा दोबारा जिंदा हो गया है। और लास्ट लाइन यही लिखी हुई है कि अब दोबारा जिंदा तो हुआ है वो, बट एज अ ह्यूमन या फिर, और यहाँ पर चैप्टर खत्म है। ब्रो ये क्या था, पहले चीज़ें डिस्कस्टिंग थी, पहले उसका वो जो प्लीसेंटा लगना और उसकी आंख से चीज़ निकलना, पर ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग था यार, उसे खा गया था चीका। वैसे ये चैप्टर सबसे ज़्यादा क्रीपी है इस पूरी मांगा में, ये बहुत गंदी गंदी चीज़ें थी इसमें। अगले 2 चैप्टर में इतनी ज़्यादा क्रीप मुझे कोई चीज़ नहीं लगती, पर अगले दोनों चैप्टर्स अब मैं इकट्ठे एक ही वीडियो में कवर करूँगा। बस मुझे अच्छा सा टाइम मिल जाए, बस आई थिंक संडे तक इसकी वीडियो आ ही जाएगी। संडे को नहीं तो संडे को मतलब मैं बनाऊंगा या मंडे को आ जाएगी, पर जल्दी ही आ जाएगी। इसके बाद देखूंगा मैं क्या करूंगा, पर टाइम मिलना ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास पढ़ने वाला भी बहुत है और भी बहुत काम है यार। और बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो।